हर हर महादेव भाई सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 टॉप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच टर्म ऑफ द एपी अपने गिवन है 21, 18, 15 इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि इस जो एपी दी गई है अपने को, एपी क्या गिवन है अपने को, एपी गिवन है 21, 18, 15। तो इसमें एक टर्म है -81। अब ये -81 जो है ये कौन से नंबर की टर्म है, मीन्स इसके लिए अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। फिर पूछा गया है आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस ए बी की कोई जो टर्म है वो जीरो है क्या। तो वो पहले अपन बाद में चेक करेंगे, पहले अपन इस टर्म के लिए -81 के लिए n की जो वैल्यू है वो क्या होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसकी n की वैल्यू अपने को नहीं पता है। अब ये कौन से नंबर की टर्म है ये अपने को नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो nth टर्म है वो तो आ गई अपने पास में -81। अब ये AP अपने को गिवन है, तो इस AP के अकॉर्डिंग अपने पास में फर्स्ट टर्म मीन्स ए, ये आ गया अपने पास में 21, क्योंकि सबसे पहले 21 है। फिर निकालेंगे अपन डी का मतलब क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, या अपन लिख सकते हैं AN-1। ठीक है, ये होता है AP का कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर A2 है अपने पास में 21 और A2 है अपने पास में 18 और A1 है 21। तो A2 - A1 मीन्स 18 - 21 हो जाएगा -3। तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया अपने पास में -3। ओके, D -3 आ गया। अब फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई डी। AN अपने पास में है -81, A है अपने पास में 21, N अपने को फाइंड आउट करना है और D अपने पास में है -3। तो जो भी वैल्यूज अपने पास में है वो वैल्यूज अपन पुट कर देंगे इसके अंदर। तो -81 इज इक्वल टू ए क्या है 21, तो ये 21 प्लस N-1 मल्टीप्लाई डी हो जाएगा -3। अब जो भी चीज़ें हैं सोल्व कर लेते हैं। तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखो -3 मल्टीप्लाई n करेंगे तो -3n आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब देखो 21 और +3 हो गया 24, ठीक है, और -3n। अब देखो इधर में है -81 और इधर में है -3n, तो -3n को इधर लेकर देते हैं और -81 को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 81 + 24, ठीक है, ये हो गया। अब अगले पेज पे इन दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं अपन। 3n इज इक्वल टू 81 + 24 इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब n इज इक्वल टू जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो n का वैल्यू है यहाँ पे कितना 35। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 35th टर्म है इस AP की, ठीक है। -81 is 35th term of the AP। अब अपने को चेक करना है, चेक इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या कोई जो टर्म है वो ज़ीरो है क्या। तो ये चेक करने के लिए अपन अगर देखो कोई भी टर्म जो है अगर इस AP की टर्म होगी तो उसके लिए n की वैल्यू जो है वो परफेक्ट आएगी। कोई नंबर इसका अगर इसका इस AP का हिस्सा होगा तो अगर n की वैल्यू परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो इसका पार्ट नहीं होगा। तो अपन एक बार के लिए मान लेते हैं कि लेट AN इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स जो ज़ीरो जो है वो इस AP का nth टर्म होगी जिसके लिए अपने को n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। A जो है वो क्या होगा 21 ही होगा क्योंकि सेम ही AP है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा -3 होगा। तो A आ गया 21, D आ गया -3, AN आ गया 0। तो वही फॉर्मूला क्या होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D, ठीक है। तो AN कितना है 0, तो 0 इज इक्वल टू A मीन्स 21 प्लस N-1 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है -3। अब इसको ओपन करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 21 इज प्लस n मल्टीप्लाई -3 कितना हो गया -3n, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -3 कितना हो गया +3। अब ये -3n को इधर लेकर जाएंगे जीरो की तरफ में, यहाँ पे 0 है तो इधर आके +3n हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 21 + 3 24। तो ये कितना आ गया n इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3, सो 3 8 जा 24,
तो n का जो वैल्यू यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू आया n इज इक्वल टू 8। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ज़ीरो जो है इस एपी का पार्ट है। तो यहाँ पे लिखना है यस ज़ीरो इज पार्ट ऑफ दिस एपी एंड एट टर्म ऑफ दिस एपी इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। बाकी कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको मैं देता हूँ अपनी तरफ से एक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे टॉप 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करना है उसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। सो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं नोट करूंगा कौन कौन बच्चे इसका कमेंट करते हैं, देखते हैं। सो क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। एपी अपने को दे रखी है 11852। ये एपी दी हुई है, इसके अंदर आप ए फाइंड आउट कर सकते हो। ए एन जो है वो हो जाएगा -150। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 11, फिर कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर ही लोगे। आपको बताना है, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना आपको। तो आपको इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n की वैल्यू अगर परफेक्ट वैल्यू आती है, नेचुरल नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जेपी का पार्ट होगा। ठीक है, और अगर नहीं आती है परफेक्ट वैल्यू, डेसिमल में या नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है इस एपी का हिस्सा नहीं है। देखो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल और नेगेटिव एन की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये हो गया। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 ये एपी हैं, इस विल बी 132 मोर देन इट्स 24th टर्म। मतलब ये एपी हैं 3, 15, 27, 39। तो इस एपी के अंदर बोला गया है कि इस एपी की कौन सी जो टर्म है वो 54 टर्म के 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो 54 टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है और उसमें 132 ऐड कर देना है, और जो भी आता है वो अपने को देखना है कि वो जो है इस एपी का कौन सा है। तो उसके लिए अपने को n की वैल्यू निकालनी है। कौन से के लिए? इसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार आप ट्राई करना, कोशिश करने की। नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, वैसे भी मैं इस क्वेश्चन को अलग से भी सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे को आप सपोर्ट करते रहे। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।